हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का मैथ का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। हमने पहले पार्ट में आपको बताया थे त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.1 का एक क्वेश्चन से लेकर चौथा क्वेश्चन तक हमने सॉल्व भी बताया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक वही है, त्रिकोणमिति है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो क्या दिया हुआ है वो चीज़ देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा दिया हुआ है ये कहा हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना कि हम जो ये मैथ पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का, ये अजय कुमार अग्रवाल के बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अजय कुमार अग्रवाल वाले बुक से पढ़ा रहे हैं और ये त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, 15 cot a बराबर 8 दिया है तो cot a का मान क्या होगा ये देख लेते हैं। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक पहले बना लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो बना लेते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया और ये हो जाएगा c। ठीक है, ये a b c हो गया। अब cot a बराबर क्या, अगर a को कोण माना है, थीटा कोण मान रहा है, तो cot a बराबर क्या होता है, आसन्न भुजा। हमने आपको अच्छे से बताया हुआ था सभी का सूत्र कैसे होता है, लाल बटा कक्का के अनुसार, और जो है समभुज भुजा आसन्न भुजा के हिसाब से भी बताया हुआ था। तो देखिए क्या होता है, cot a बराबर आसन्न भुजा बटा समभुज भुजा, कोण का आसन्न भुजा। ठीक है, और बटा समभुज भुजा। तो आसन्न भुजा जो होगा ये हो गया आपका 8 जो ऊपर है, समभुज भुजा मतलब हो गया 15, समभुज भुजा मतलब हो गया 15। तो हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या बोला है ये देख लेते हैं। ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोला है दो चीज, एक तो बोला है साइन ए का वैल्यू क्या होगा, एक बोला है सेक ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले साइन ए सेक ए पहले से निकालने से पहले हम लोग को ज्ञात कर लेना होगा क्या, कर्ण ज्ञात कर लेना होगा। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण जो कि ए सी है तो ए सी का स्क्वायर होगा बराबर बी सी का स्क्वायर, क्योंकि लंब हो गया, और प्लस ए बी का स्क्वायर यही होगा। अब ए सी तो हमें ज्ञात करना है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है 15, तो हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान दिया है जो कि 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर जो कि होता है 225, 8 का स्क्वायर जो कि होता है 64। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। ठीक, तो ए सी बराबर क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, अंडरवुड 289। और अगर आपको वर्ग याद होगा वर्गमूल, तो आपको पता होगा कि ये 17 का वर्ग होता है 289। ठीक, तो आपको कर्ण पता चल गया कि ये कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 17। कर्ण का जो वैल्यू आया वो आपको पता चल गया कितना आ गया 17। तो अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको करना है साइन ए। तब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण का समभुजा बटा कर्ण। कोण का समभुजा हो गया आपका बी सी बटा कर्ण हो गया ए सी, अर्थात साइन ए बराबर हो जाएगा 15/17। ठीक है, ये चीज हमको ज्ञात करना, तो ये हमारा तो हो गया। दूसरा क्या ज्ञात करना है, इस प्रकार हम लेते हैं सेक ए का। अब सेक ए बराबर क्या पड़ेगा, कर्ण बटा कोण का आसन्न भुजा। तो कोण का समभुजा तो 15 हो गया, आसन्न भुजा 8 हो जाएगा, तो अर्थात ए बी बटा ए सी। तो सेक ए बराबर ए बी का मान कितना है 8 है, ए सी का मान कितना है, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी क्या होता है सेक ए बराबर कर्ण बटा आसन्न भुजा। कर्ण जो कि ए सी है और आसन्न भुजा क्या है ए बी है। तो सेक ए बराबर 17/8 हो जाएगा, 17/8। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये हम जो आपको बताए हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हम मैथ का जो पहला वीडियो था तो वो उसमें डाल चुके हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आएंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए। कमेंट से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे अगले वीडियो में उसका सुधार करेंगे। ठीक, तो इसलिए आप कमेंट करते रहिए। कमेंट पे हमेशा ध्यान, हम कमेंट इसलिए बोलते हैं, कमेंट आप बार बार कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप क्या करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है उसको ध्यान से देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि यदि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, और कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो प्रूफ करना है कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक, बहुत सिंपल है। देखिए पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, नाम देते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे जब, तो क्या हल करेंगे देखो, सबसे पहले हम कॉस ए का मान निकाल लेते हैं।
क्या होता है फार्मूला उसके अनुसार। cos a बराबर क्या है, इसको कौन माना है, तो जो कि होता है आसन भुजा बटा कर्ण, ये तो देखो इसका सम भुजा तो ये हो गया BC, लेकिन आसन भुजा AC हो जाएगा, आसन भुजा बटा कर्ण जो कि क्या आपका है AB, ठीक है। और इसी प्रकार निकाल लेते हैं, इसी प्रकार cos b बराबर इसको क्यों मान लिया, जो कि होता है सम भुजा तो होता नहीं है, आसन भुजा बटा कर्ण, आसन भुजा क्या है BC बटा कर्ण क्या है AB, ठीक है। परंतु हमें दिया क्या है, परंतु cos a बराबर है cos b के, क्योंकि ये क्या दिया है, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो cos a का मान क्या है, AC बटा AB है, और क्या है BC बटा AB है। तो नीचे से ये तो हम काट ही सकते हैं, कट गया, तो आपका बचा क्या, AC बराबर BC, क्या बचा AC बराबर BC। अब आप देखिए प्रूफ कर लिए कि ये भुजा इस वाली भुजा की क्या है, बराबर है। वो आप एक परिमेय पर होंगे कि ये जो भुजाएं आपकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, अपोजिट साइड वाले ये बराबर होते हैं। तो इस प्रकार कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, क्यों, क्योंकि बराबर कोण के बराबर भुजा के क्या होगा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजा का, ये दोनों बराबर भुजा का जो अपोजिट साइड का जो कोण होगा वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इस प्रकार से हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है यदि cot थीटा का मान 7/8 है, कह रहा है यदि cot थीटा का मान 7/8 है, तब हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ये कह रहा है तब 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, थीटा का थीटा वह एक आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा सेकंड नंबर दिया cot स्क्वायर थीटा, हुआ cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। पहला तो आपको ये ज्ञात करना है और दूसरा आपको जो ज्ञात करना है ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम cot थीटा को लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है हल देख लेते हैं। वो चीज तो हमको ज्ञात करने के लिए इतना जो चीज हमको है ये ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो पहले एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। नाम दीजिए A B C और मान लीजिए इसको थीटा। cot थीटा बराबर क्या, आसन भुजा बटा समभुज भुजा, ठीक है। तो हम लोग मिला लेते हैं पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण। तो कर्ण ज्ञात कर लेते हैं, ऊपर वाला तो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, वो तो भी लास्ट में देख लेते हैं। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण जो कि क्या है, त्रिभुज A B C में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का मान जो कि हमको ज्ञात करना है बराबर AB का मान 8, BC का मान 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49। तो AC का स्क्वायर देखो 9, 4 13 के 3, 6 4 10, 10 1 11। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √113, √113। देख लीजिएगा एक बार, हमने कैसे लगा, cot थीटा बराबर दिया है 7/8, cot थीटा बराबर दिया है 7/8। cot थीटा जब 7/8 दिया है तो हम एक त्रिभुज लेकर उसका कर्ण ज्ञात कर लें, क्योंकि cot थीटा बराबर है आसन भुजा बटा समभुज भुजा, कोण का आसन भुजा बटा समभुज भुजा, आसन भुजा हो गया 7, समभुज भुजा हो गया 8। अब जो है इसका देखो कर्ण नहीं पता था तो हम कर्ण ज्ञात कर लिए। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर और AB आपको पता है 8 दिया तो 8 का स्क्वायर, BC आपको दिया है 7 का स्क्वायर 7 हो गया। तो AC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे 9 4 13 के 3, 6 4 10 11 113 का वर्गमूल पे निकाल नहीं पाएंगे तो ये वही रहेगा। तो चलिए अब हम पहला ज्ञात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला तो ज्ञात करना हमको 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखो मान रख देते हैं 1 है प्लस sin थीटा का मान देखो क्या है, sin थीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, जो कि समभुज भुजा एवं कितना आ गया √113, समभुज भुजा बटा कर्ण, समभुज भुजा हो गया क्या AB जो कि है कितना 8 है,
8/√13, 113 कितना होगा 113। एक क्वेश्चन में हो गया। दूसरे क्वेश्चन में जाएगा 1 माइनस वो भी वही है 8/√113, ठीक। बटा नीचे क्या है देखो 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आसन भुजा बटा कर्ण, आसन भुजा बटा कर्ण, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है 1 माइनस है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या वही है 7, ठीक है। ये चीज समझ आया। अब यहाँ से हल कर लेते क्योंकि इसी का मान निकालना है तो ये इसको यहाँ लिखते रहेंगे, अर्थात 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ देखो अगर हम लोग थोड़ा सा और हल्का तो यहाँ पर देखेंगे तो एक सूत्र बना हुआ है, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, क्वेश्चन ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, ये होगा। देखिए इसको बार बार क्या लिखे आप लोग लिखते रहिएगा। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 का होगा बटा 8 का स्क्वायर 64 और इसका क्या हो जाएगा 113 वो तो हट जाएगा रूट। यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे और हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा एलसीएम का हल करेंगे तो एलसीएम तो 113 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा यहाँ भी हो जाएगा 113 माइनस 49/113। 113 से 113 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पर देखो देख सकते हैं क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो 113 से 64 को घटाना है तो कैसे घटेगा 13 तो हो गया ये कितना 49/113 से 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा 64, कितना जाएगा ये 64 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये निकल जाएगा आपका जो हमारा वैल्यू निकालना था। ये वैल्यू कितना आ गया 49/64। तो हमको नहीं लगता किसी को डाउट होगा। एक बार आप जितना जो है इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है देखिए यहाँ तो किसी कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे जो आपका क्वेश्चन इसी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है तो इसका वैल्यू ज्ञात करके पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। फिर बराबर हम इसी का मान लिखना है तो यहाँ पर बराबर 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान यहाँ से निकाल गया। साइन थीटा वाला क्या होता है समभुजा बटा कर्ण, समभुजा 8 हो गया था तो 8 लिख दिए बटा कर्ण हो गया कर्ण √113 तो √113 लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या इनटू दूसरा क्वेश्चन 1 माइनस है तो माइनस लगाए और फिर साइन थीटा का मान तो वही रहेगा 8/√13 ऐसे नीचे बटा पूरा बटा लगाए पूरा बटा लगाए 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है आसन भुजा बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण हो गया। दूसरे में हो गया हल किए तो देखा गया कि एक फार्मूला बना था जो कि फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह फार्मूला लगा दिया ऊपर और नीचे दोनों। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा 8 का स्क्वायर 64 और ये अंदर हट जाएगा 113 हो जाएगा ऐसे नीचे हो गया। एलसीएम का हल किया 113 माइनस 64 113 हो गया 113 माइनस 49 हो जाएगा 113 कर गया 49/64, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। दूसरा जो वैल्यू याद करना है उसको देख लेते हैं, ठीक। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। एक बार हम वीडियो को देख लेते हैं क्या वीडियो चल रहा है सही से नहीं चल रहा है, ठीक है। वीडियो चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं। अगला क्या ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। क्या ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ये ज्ञात करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा मान तो कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग कॉट थीटा बराबर ये पढ़े हैं ना कोण का आसन भुजा बटा कर्ण। कोण का आसन भुजा कितना है 7 है बटा कर्ण कितना है 8 है, सॉरी समभुजा क्या 8 है। वर्ग है तो वर्ग कर लीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये कितना हो जाएगा 64। देखो आसन भुजा बटा समभुजा ये तो होगा कोण का आसन भुजा बटा समभुजा तो ये आपका कितना 49/64। तो ये आपका दूसरा वैल्यू निकल गया कॉट स्क्वायर थीटा का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है तो ज्ञात कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं अभी। तो देखिए cot a बराबर मान निकाल लेते हैं। cot a बराबर हो जाएगा क्या 4/3 इधर बना लेते हैं हम लोग समकोण। मान लीजिए ये ए हो गया ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ज्ञात करना हम आपको बता देंगे। तो cot a बराबर क्या पड़ेगा आसन भुजा जो कि 4 हो गया और बटा समभुजा जो कि आपका हो जाएगा 3 जो कि क्या हो जाएगा 3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करना हम लोग को कर्ण। तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 8 है। क्वेश्चन नंबर 8
हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का मान जो कि दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो ए सी बराबर क्या हो गया 16 9 25, अर्थात ए सी का मान कितना निकल गया आप 5। ए सी का मान निकल गया 5। तो आपको याद करने क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन पहला जो कर रहा है क्या ये बोला है, क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। हाँ देख लेते हैं ये क्या है। हाँ ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पक्ष ले लेते हैं, कौन सा, बायां पक्ष। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कि 1 माइनस 10 का मान क्या निकलेगा, कोण का समभुजा बटा कोण का समभुजा बटा आसन भुजा, कोण का समभुजा बटा आसन भुजा। समभुजा क्या है 3 है, आसन भुजा क्या है 4 है, वर्ग है तो वर्ग कर लीजिए बटा 1 प्लस 10 का मान फिर वही 3/4 का होल वर्ग। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। ये इसको ऐसे लिखते जाएंगे, हल करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16 अपान 1 प्लस 9 अपान 16 हो गया। एलसीएम लेकर हल करेंगे तो एलसीएम तो हो गया 16, तो 16 माइनस 9 अपान प्लस 9, क्योंकि एलसीएम यहाँ भी आपका कट जाएगा, तो बचा क्या है आपका 7/25, 16 और 25 होता है ना, ये हो गया। अब हम लोग अगला वाला हल कर लेते हैं, उसी का दायां पक्ष। दायां पक्ष में क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए क्या होगा, नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वीडियो से हिसाब को दिखेगा नहीं, यहाँ पे मतलब जो लिखा हुआ वहाँ पे वीडियो में नहीं दिखेगा, तो यहीं पर हल कर लेते हैं। तो कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होगा, आसन भुजा बटा कर्ण, आसन भुजा बटा कर्ण, ये पर हो तो आसन भुजा हो गया आपका 4 बटा कर्ण हो गया आपका 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान समूह भुजा बटा कर्ण 3/5 का होल स्क्वायर। तो चलिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का हो जाएगा 25 माइनस 9 हो जाएगा बटा 25, तो निकलेगा क्या, एलसीएम तो समान है 25 है, तो 16 माइनस 9, अगर एलसीएम समान है तो ऊपर पीछे रहेगा, उसी के साथ तो घट जाएगा, तो भी रहेगा, तो हो गया 7/25। अब आप देख रहे होंगे जब हमने इसको हल किया तभी आपको 7/25 प्राप्त हुआ, इसको हल किया तभी प्राप्त हुआ। अतः बायां पक्ष जो है बराबर है किसके, दायां पक्ष के। बायां पक्ष किसके बराबर है, दायां पक्ष के। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 था ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर a/b दिया हुआ है। क्या कहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू a/b है, ठीक है, तब हमको क्या करना है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b sin cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको प्रूफ करना है, सीधे क्या करना है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये तो हमारा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम tan थीटा बराबर जो दिया है तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले हम छोटा सा समकोण त्रिभुज नाम देते हैं a b और c। अब देखो tan थीटा बराबर आपको दिया है कि a/b है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो tan थीटा बराबर मानते हैं, थीटा कोण बन गया, आपको भी मान सकते हो, इसको थीटा को तो इसको इसको मान लो, तो आप यहीं पर हो कोण का समूह भुजा अर्थात a बटा आसन भुजा मतलब b, ठीक है, ये होता है tan थीटा बराबर। तो हमको ज्ञात करना है क्या, कर्ण, तो कर्ण चलो ज्ञात कर लेते हैं। हल, त्रिभुज a b c में ab का स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर क्या होगा
क्या है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का मान क्या है, ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसके यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ए बी, तो अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी का मान तो हमको पता चल गया कि आया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं, अब जो सॉल्व करना है इसका बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रयोग कर लेते हैं। चलिए जो सिद्ध करना है बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने, बायां पक्ष जो कि आपका क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस प्लस बी कॉस थीटा। चलिए देख लेते हैं इसको क्या होगा, तो मान रख देते हैं ए साइन थीटा गुणे साइन थीटा का मान देखो यहाँ से निकालो क्या होगा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा तो ए बटा कर्ण क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी कॉस थीटा क्या होता है, आसन भुजा बटा कर्ण, तो गुणे बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो वहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो में आ रहा है, देखो ये तो हो गया ऊपर वाले का, पूरे का जो मेन बटा है क्या है, ए गुणे साइन थीटा का मान है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए क्या प्लस है, प्लस लगा दिया गया, बी गुणे बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं, इसको लिखते रहेंगे बराबर ए का बड़ा ए में होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, यहाँ बी का बड़ा बी होगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, अब पूरे का बटा, यहाँ भी ए का बड़ा ए में होगा तो ए स्क्वायर बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों एलसीएम देखते हैं, तो समान एलसीएम क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो चिन्ह रहेगा उसके अनुसार वो हो जाएगा ऊपर। नीचे भी एलसीएम क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये कट जा रहा है, बचा क्या आपका इस प्रकार क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अतः बायां पक्ष जो है बराबर आ गया किसके, दायां पक्ष के। ठीक है, इस तरह से हमारा बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 9वां क्वेश्चन नंबर 9वां, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों जो हमारा आज का ये टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 9वां, ये तो कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 10वां आपका कहा हुआ है कि एक इसे हम बता देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को साथ में लेना है। कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें से कोण बी समकोण है, तो कह रहा है साइन ए बराबर 1/√3 है, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको पहले हम मिटा लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें क्या दिया हुआ है, tan a अपॉन 1/√3। ठीक है, इसके और भी मेथड है, लेकिन यहाँ पे हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है जो कह रहा है साइन ए कॉस ए इंटू साइन सी। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। दूसरा और भी है, उसको आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए पहले हम जो ज्ञात करना है इसी का वैल्यू ज्ञात करना है, ये अपना बराबर क्या होगा। चलिए पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, जैसे वही एक समकोण त्रिभुज बना लिए, नाम देते हैं ए। देखो दे दिया इसमें क्या कि कोण बी जो है समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है, ये मान लेते हैं क्या सी। ठीक है, तो देखिए tan a बराबर 1/√3 दिया है, तो हल जब करेंगे हम लोग तो देखिए इसको कोण माना है, सम्मुख भुजा बटा आसन भुजा, सम्मुख भुजा 1 आसन भुजा कर्ण 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं क्या कर्ण। तब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर अर्थात ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का मान जो कि 1 दिया हुआ है, इसका कर्ण 3 का होल स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस कर्ण 3 का स्क्वायर 3 होगा, अर्थात ए सी बराबर अंडर रूट 3 1 4। ए सी बराबर क्या निकल जाएगा आपका 2, ए सी का मान क्या निकल गया 2। ठीक है, अब जो हमको ज्ञात करना है उसको आराम से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस
cos A इंटू साइन C याद करना है, बराबर मान रख देते हैं। डायरेक्ट देखो साइन A का मान निकाल लेते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है समभुजा बटा कर्ण। तो देखो साइन A का स्थान पे कर देंगे यहाँ पर 1/2, गुणे का चिन्ह है, गुणे लगा देते हैं। cos C बराबर इसको कौन मान लिया, आसन भुजा बटा कर्ण, तो 1/2 ही रहेगा, चिन्ह है क्या, प्लस प्लस लगा दो। cos A बराबर क्या हो जाएगा, आसन भुजा बटा कर्ण, तो आसन भुजा हो गया करीब 3/2 गुणे साइन C बराबर समभुजा बटा कर्ण, तो करीब 3/2। हल कर लेते हैं, इसको नोट करते रहेंगे इधर। तो 1/2 का 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे करीब 3 का बड़ा करीब 3 होगा, 3 हो जाएगा, और बटा 2 गुना 4 हो जाएगा। तो देखो एलसीएम समान 4 1 प्लस 3, तो हो जाएगा 3 1 4, 4/4, अर्थात कितना आ गया इसका मान, अर्थात जो हमारा साइन ए है इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये इसी का मान ज्ञात करने के लिए बोला था। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसको आप लोग स्वयं लगा लेंगे, उसी का दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है उसको स्वयं लगा लेंगे। तो ठीक है, तो जो आज का इतना ही, क्योंकि जो है वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम आज बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो और बाकी आधे से 2 को हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।